इस वीडियो में हम आपके पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स, नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स, वो कौन सी ऐसी 3 कॉमन मिस्टेक्स आप करते हैं और उनका सोल्यूशन भी। वैसे तो हम गलतियां हर रोज करते हैं, हर इंसान हर चीज पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से मिलकर वो कंप्लीट होता है। दिन रात आप बहुत ही काम, कंपोस्ट और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने वाले होते हैं, यानी आप हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ लेकर जाते हैं। अपने अंदर आप खुद के अंदर आप झांकते हैं, करता हूँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, सिर्फ इसी के पीछे आप फोकस रखते हैं। जानते हैं कि 7 नंबर को इतना खास और लकी क्यों माना जाता है? 7 रंग रेनबो के, 7 हफ्ते के दिन, 7 आसमान, 7 समंदर, 7 फेरे, 7 राशियां, 7 पवन पिता, यानी कि हर एक कल्चर, हर एक रिलीजन में 7 के नंबर को बड़ी खास अहमियत हासिल है। आज उसी 7 नंबर की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपका ये 7 नंबर है, जिस लाइफ पाथ के हिसाब से या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आपके क्या गुण होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 नंबर वालों की जो किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 या 25 को पैदा हुए हैं, या फिर अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 7 है तब भी ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपके पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स, नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स, वो कौन सी ऐसी 3 कॉमन मिस्टेक्स आप करते हैं और उनका सोल्यूशन भी। वैसे तो हम गलतियां हर रोज करते हैं, कहते हैं कि लाइफ इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, बट वो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं कि जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में सैबोटाज कर लेते हैं। फिर आपके लकी कलर्स कौन से होने वाले हैं, फेमस पर्सनालिटी कौन सी हैं, और फिर बोनस गिफ्ट भी आपके लिए है, वो कैसे भूल सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, आपकी लाइफ में ये डेफिनेटली वैल्यू ऐड करेगी, भले आपने इससे पहले कितनी वीडियोस देखते हैं। अगर आप 7 तारीख को पैदा हुए हैं तब तो एक सिंगल डिजिट है ये, लेकिन अगर आप 16 या फिर आप 25 को पैदा हुए हैं तो फिर ये 2 नंबर्स की एनर्जी साथ मिल जाती है। जैसे कि 16 नंबर जो है वो 2 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक नंबर सूर्य का है और 6 नंबर वीनस का नंबर है। तो इसके ट्रेड्स जो है वो कंबाइन करके ये 3 एनर्जीज बन जाती हैं, लेकिन हम आप इसमें कॉमन बात करने वाले हैं, आप जनरल क्वालिटीज। अगर हम 25 की बात करें, उसमें भी 2 एनर्जीज आपकी हैं कंबाइन, आपके चंद्रमा की एनर्जी और 5 नंबर की एनर्जी, इन दोनों को कंबाइन करके 7 नंबर बनता है। तो इनकी पावर्स भी और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। तो इन तीनों नंबरों में जो सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर है वो 25 नंबर को कहा जाता है। इन नंबर से हट के मैंने कहा था कि लाइफ पाथ नंबर। अब लाइफ पाथ कैसे निकालना है, स्क्रीन पे एक डेट ऑफ बर्थ दी है। डेट ऑफ बर्थ को आपने देखें कि आपने मंथ को, आपने ईयर को और आपने अपनी जो डेट है उन सबको आपने जो है ना वो प्लस कर लेना है और सम करके आपने सिंगल डिजिट पे ले आना है। अगर आपका सिंगल डिजिट जब 7 बन जाए फिर ये भी आपका लाइफ पाथ नंबर है, या फिर हम इसको डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लाइफ पाथ में और डेस्टिनी नंबर में। तो इन दोनों नंबर को आपने देखना है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डिटेल दे दी है कि आप किस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जितनी हम सारी इसमें बात कर रहे हैं, आपके पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपके नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स भी इसमें हैं, कॉमन मिस्टेक्स भी हैं, इस सारे का मैंने एक PDF बना दिया है और आप डिस्क्रिप्शन में उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास आप रख सकते हैं, चेक इन लिस्ट कर सकते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम आप अपनी क्वालिटीज को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं उसको देख के, कि जब आपके पास एक रिटर्न फॉर्मेट में आ जाएगा। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आपके पास अपनी लाइफ का स्क्रिप्ट तो हो, आपको ये तो पता हो कि आप में अगर ये क्वालिटीज आप अनकॉन्शियसली कर रहे हैं या आप समझते हैं कि बेखबरी में हम ये बातें या ये काम कर रहे हैं, तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये आपके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। आपने इनको कॉन्शियस लेवल पर और ज्यादा करना शुरू करना है ताकि और ज्यादा आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में ये हेल्प करे। और जहां पर आपकी मिस्टेक्स हैं, जो आपकी कॉमन मिस्टेक्स या आपके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, उन नेगेटिव ट्रेट्स को भी आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन या इंट्रोस्पेक्ट करना है ताकि आप आने वाली मजीद उस प्रॉब्लम से बच सकें। क्योंकि ना इस लाइफ में ना हम लेसन लेने के लिए आए हैं, इस धरती पे हम लेसन लेने के लिए आए हैं। और जब तक हम उस सिचुएशन से, उस इवेंट से, या हमें लोग मिलते हैं जो हमें अच्छा या बुरा लेसन देकर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उससे लेसन ही नहीं लेते। हम बस ब्लेम गेम पे जाते हैं कि बस जी उसने मेरे साथ इस तरह से किया, और फिर रिलेशन बदलते रहते हैं, जॉब्स बदलते रहते हैं, या फिर आप समझें काम वाली बाई भी अक्सर लोग बदलते रहते हैं कि मुझे तो कोई अच्छा वर्कर ही नहीं मिलता, या फिर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयज बदलते रहते हैं। तो एक्चुअल
एक्चुअल में क्या होता है कि सेम सिचुएशन होती है, उस लूप में फंसे हुए होते हैं और सेम सिचुएशन में सेम लूप रिपीट होता है, तो आप इस तरह से एक दायरे के गिर्द आप घूम रहे होते हैं। वो बस ना इस तरह से चल रहे होते हैं, भूत 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 भूत, जैसे हम बचपन में खेलते होते थे। बस ये वही सारी चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स से। 7 नंबर रूलिंग प्लैनेट है केतु, और अगर मैं इसको वन वर्ड में डिस्क्राइब करूं या सिंबलाइज करूं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 7 नंबर अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो बेपनाह ताकत और बेपनाह क्वालिटीज का हामिल है। अगर मैं इसे कहूँ स्पिरिचुअलिटी, या फिर मैं कहूँ इनर विजडम का नंबर, या फिर अगर मैं कहूँ इसको डीप ऑब्जर्वर, या फिर मैं कहूँ इसको एनालिटिकल थिंकिंग, या फिर मैं इसको कहूँ कि आपकी सिक्स सेंस बहुत तेज होती है, या फिर मैं ये कहूँ इंट्यूशन, तो देखा आपने कि अभी थोड़ा सा इतना से मैंने बात की है, लेकिन बेपनाह इसके अंदर खजाना छुपा हुआ है। जैसे कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद करना, तो इसलिए मैं इसको वन वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, या फिर इसको मैं हीलर कह सकती हूँ ओवरऑल, तो तब आप देख सकते हैं। सो पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स, आप बहुत ही काम, कंपोस्ट और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने वाले होते हैं। यानी आप हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ लेकर जाते हैं। अपने अंदर आप खुद के अंदर आप झांकते हैं और आप ये महसूस करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि किस तरह से मैं खुद को बेहतर बना सकता हूँ या बेहतर बना सकती हूँ। नंबर 2 पर आपके अंदर बहुत ज्यादा इंट्यूशन हाई होती है, यानी कि आपकी सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। अगर आपके साथ कोई बात करे तो आपके साथ बात करने से पहले ही आप उसके दिल का हाल फौरन भांप लेते हैं। नंबर 3 पर आप एक बहुत अच्छे लिसनर या फिर बहुत अच्छे हीलर भी आपको कहा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर जो अकल्ट साइंस में लोग हैं वो नंबर 7 से होते हैं, क्योंकि वो नेचुरली बोर्न हीलर होते हैं। जब आप उनके साथ बात कर लेते हैं ना, तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके दिल की बात सुनी गई है और आपको किसी ने मरहम रख दिया है, हालांकि वो कुछ भी नहीं कहते। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरी मदर का लाइफ पाथ नंबर 7 है, और वो बेशक कुछ भी ना कहें, लेकिन मैं उन्हें सारी जो भी प्रॉब्लम, सारी बात होती है, मैं उनको जो है वो बता देती हूँ, और बताने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हालांकि वो कुछ भी नहीं कहती, वो सिर्फ लिसन कर रही होती है, यानी इनके अंदर एक हीलिंग पावर होती है। फिर अगर इनको मैं कहूँ कि डीप एनालिटिकल थिंकिंग इनके अंदर होती है। आप इनसे कभी भी कोई मशवरा मांगे तो ये सरफेस लेवल पर नहीं, बल्कि ये जंप करके डीप जाकर उस मसले को इन्स आउट्स हर तरह से उसको देखते हैं, और देखने के बाद फिर ही वो आपको कोई ना कोई उस बेस पे राय देते हैं। जिंदगी को लेकर ना इनकी अप्रोच बहुत ही फिलोसफिकल होती है, यानी ये मादी दुनिया के पीछे, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के पीछे ये नहीं भागते, बल्कि ये अपनी लाइफ का पर्पस खोजते हैं और इस खोज में ये निकलते हैं। हो सकता है सूफियाना किताबें पढ़ते हों, स्पिरिचुअलिटी के कोर्स करते हों, या कुछ भी ऐसा करता है कि क्यों एग्जिस्ट करता हूँ मैं इस वर्ल्ड में, मेरा क्या पर्पस है, मैं किस पर्पस के तहत इस वर्ल्ड में आया हूँ, क्या लेने के लिए आया हूँ। इनकी एक ऐसी खोज और ऐसी जर्नी चलती रहती है। इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी, जैसे मैंने बताया, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। स्पिरिचुअलिटी का नंबर होने की वजह से ये सच की तलाश में रहते हैं, और खुद भी ये कोई घुमा फिरा के बात नहीं करते, स्ट्रेट अवे बस इन्होंने बात कर देनी है, और ये बात घुमा फिरा के कर भी नहीं सकते। अब आते हैं इनके नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि हर इंसान, हर चीज पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से मिलकर वो कंप्लीट होता है, दिन रात, ठीक है, बैटरीज का भी मैं कहती हूँ। इसी तरह से ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान सिर्फ वो पॉजिटिव चीजें रखता हो। हर इंसान के ना अपने एक पॉजिटिव और नेगेटिव उसके ट्रेट्स होते हैं, और हम क्या करते हैं कि हम जब किसी इंसान के साथ यानी दोस्ती या रिलेशनशिप में होते हैं, या उसके साथ लिंक होता है, प्रोफेशनल लिंक भी होता है, हम सिर्फ उसके पॉजिटिव चीजें देखते हैं, हम नेगेटिव को इग्नोर करते जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जब उसका एक नेगेटिव पार्ट सामने आता है तो हमसे एक्सेप्ट करना ही मुश्किल हो जाता है उस इंसान को या उस इंसान की बातों को। सो इसलिए यूनिवर्स का एक लॉ भी है, लॉ ऑफ बैलेंस पे भी मैं बाद में बात करूंगी, किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। सो इसीलिए हर चीज को बैलेंस पर्सपेक्ट से आप देखेंगे ना, तो जिंदगी जिसको हम कहते हैं कि ये रोलर कोस्टर है, तो ये जिंदगी बहुत ही हसीन, खूबसूरत एक गिफ्ट है, एक ब्लेसिंग है, और वो आपको महसूस भी होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स, आप हद से ज्यादा खुद में गुम रहते हैं और जज्बाती तौर पर आप दूसरों से दूर हो जाते हैं। आप दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करने से घबराते हैं, चाहे आपका कोई करीबी ही क्यों ना हो, लेकिन जब आपने अपने दिल की बात या बात उसके साथ शेयर करने हो तो आप उसके साथ अपने जज्बात शेयर नहीं कर सकते। आप चीजों को बहुत ज्यादा डीप लेवल पर सोचते हैं। जैसे मैंने पहले पॉजिटिव ट्रेट्स में बताया है कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये नेगेटिव में भी चली जाता है कि अगर रिलेशनशिप में आप दूसरे की नीयत पर इतना ज्यादा शक करेंगे और इतना ज्यादा आप लॉजिक्स में यूज करेंगे, तो फिर आपके रिश्तों में भी एक चीज बन जाती है। आपका ये कहना रहता है कि दूसरे आपको समझते नहीं है
आप जैसा कोई नहीं, आपको कुछ समझता नहीं है, तो आप दूसरों से अलग थलग और कट कर रहना शुरू कर देते हैं और आप तन्हाई में ज्यादा टाइम आप गुजारते हैं कि आप अपनी एक डेड एंड की मस्जिद के अंदर आप अपना टाइम गुजारना ज्यादा पसंद करते हैं। आप लोग अपने एहसासात को अपने अल्फाज में आपको बयान करने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा आप मुश्किल महसूस करते हैं। जैसे कहते हैं कुछ लोग अपने जज्बात बड़ी जल्दी बता देते हैं, लेकिन आप अपने जज्बात, अपनी फीलिंग, अपने एहसासात दूसरे को नहीं कह सकते। और इसकी मिसाल मैंने पहले भी बताया है कि जैसे मेरी मदर का नंबर ये है 7 आता है उसमें लाइफ पाथ, तो उनका बिल्कुल इसी तरह से है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने एहसासात, अपने जज्बात, उनको क्या अच्छा लग रहा है या किसी के लिए कोई चीज जो है वो कह नहीं पाती, क्योंकि ये नेचुरली उनके अंदर एक चीज है। पहले मेरी उनसे इस बात को लेकर बहुत ज्यादा होती थी, जब तक मैंने ये न्यूमरोलॉजी का नहीं किया था, तो मैं उनको कहती थी कि आप बता नहीं सकती, आपकी ये जरूरत है। वो अपनी जरूरत भी नहीं कहती, तो आपको जो है ना वो कहना चाहिए। आप अपने एहसासात या आपको मोहब्बत है हमसे, आप बताती नहीं है, जिस तरह से दूसरी माएँ होती हैं वो करती हैं आई लव यू और मेरा बच्चा, मेरी जान, तो वो कहती मैं नहीं बता सकती, मुझे बताना नहीं आता, मुझे कहना नहीं आता। लेकिन जब मैंने इसको स्टडीज की को देखा और मैंने अपनी रियल लाइफ में, अपने रिलेशंस में इन चीजों को जब मैंने देखा ना, तो मेरे रिलेशन और ज्यादा अच्छे हो गए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप दूसरे बंदे को अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं, उसके लेवल पर जाकर आप जब बात करते हैं तो दूसरे बंदे के साथ आपकी बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छी होना शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुद के नंबर को भी जानिए, खुद की डेट ऑफ बर्थ को भी डिकोड करें और आपके जो फ्रेंड्स, फैमिली हैं, उनके साथ भी आप रिलेशन अच्छे कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस लेवल पर ये सोच के करें कि इस बंदे के ये पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, मैंने इससे ऐसे काम निकलवाना है, ऐसे इससे बात करनी है, तो ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब 3 कॉमन मिस्टेक्स वादे के मुताबिक और उनका सोल्यूशन। आपके इमोशंस बोटल अप हो जाते हैं, जैसे कि आप अपने जज्बात छुपाते हैं, बताते नहीं अपने एहसासात। आपको घर में किसी ने कुछ कह दिया, हो सकता है वो आपका हस्बैंड हो सकता है आपका पार्टनर हो, आपके घर में से कोई बहन भाई या कोई और भी रिलेशन में आपके हैं, तो आपने क्या करना है कि आप अपने जज्बात बताते नहीं है, बस अंदर ही अंदर उसको पिए जाएंगे। आपको बुरा लगा, दुख हुआ, हर्ट हुए, गुस्सा हुए, कैसे भी हुए, बस आपने जज्बात छुपाई जाना है और बात आपने दिल में रखनी है, फिर बस रोते रहना है, ये करते रहना। इस तरह से क्या होगा कि आप खुद की जान पे जुल्म कर रहे हैं। तो सोल्यूशन, आप कम्युनिकेट करना सीखें, अपने जज्बात को आप बताना सीखें। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने इस पैटर्न से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि आप इनको ठीक ही नहीं कर सकते। आप इनको कॉन्शियस लेवल पर लाकर आप इन पे थोड़ी सी तवज्जो अपनी देंगे ना, तो ये ठीक होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2 पर आप बहुत ज्यादा इल्म इकट्ठा करते रहते हैं, थ्योरी विदाउट प्रैक्टिकल, यानी चीजें इकट्ठी करते रहते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे मैं दे सकती हूँ, आपने समझो कि कोई यूट्यूब चैनल शुरू करना है, तो आप जो है ना 10, 20, 50 आप बस वीडियोस देखते जा रहे हैं, ट्यूटोरियल्स देखते जा रहे हैं और आप नोट्स बनाई जा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल आप कर ही नहीं रहे कि आपने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करें। यानी आप कंज्यूम तो करी जा रहे हैं, लेकिन आप उसको जो है ना, आप उसको दूसरों तक डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो ये भी आपके ऊपर एक बहुत ज्यादा मेंटली तौर पर बहुत बर्डन क्रिएट करता है। तो सोल्यूशन 80-20 का रूल अप्लाई करें, यानी कि 20% आपने सीखा है और 80% आप उसको प्रैक्टिकल में लेकर आए, तो ये आपकी इस आदत को भी आप ओवरकम करते जाएंगे। ठीक है। नंबर 3 पर आपकी जो एक और कॉमन मिस्टेक है जिससे आपके रिलेशनशिप में दरारें भी आ जाती हैं, कि आप अपने जज्बात, अपने एहसासात जैसे दूसरों को नहीं बताते और आप उसकी नीयत पर शक करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आप बहुत ही डीप लेवल पर सोचते हैं ना, हाँ जी, कि अगर आपके साथ किसी ने कोई अच्छी बात की, ये इसने मुझसे क्यों अच्छी बात की, हो सकता है मुझसे कोई मतलब हो सकता है मुझसे कोई काम निकलवाना चाहता हो सकता है ये प्रोफेशनल लेवल पे ऐसा आप सोचते होंगे, पर्सनल लेवल पर भी हो तो अच्छा ये इसने मेरे साथ क्यों किया है। तो इस तरह की जो आपकी डीप एनालिटिकल थिंकिंग है ना, ये कुछ हद तक तो ठीक है पॉजिटिव वे में, लेकिन यही चीज वो कहते हैं कि जब एक्सेस में चली जाए तो ये फिर आपकी मिस्टेक भी बन जाती है। आप दूसरे की नीयत पे शक करते हैं और दूसरे के साथ रिलेशनशिप आपके खराब होना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की ज्यादती जो है वो भी अच्छी नहीं होती। तो आपने इसको भी जहन में रखना है। ये है आपकी 3 कॉमन मिस्टेक्स जो आपको आगे बढ़ने में रोकती हैं। आप सेल्फ सैबोटाज कर लेते हैं। आपने अब इनको कॉन्शियस लेवल पर सोचकर इनसे बाहर निकलने की आपने कोशिश करनी है। अब आते हैं आपकी रेमेडीज की तरफ। आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, या जहाँ पर कोई वाटर एलिमेंट है वहां पर जाकर आप टाइम स्पेंड करें। आपके इमोशंस बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही आप जर्नलिंग करें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चीजों को डीप जाके सोचते हैं। आपके दिमाग में एक चिड़ी पकी रहती है हर वक्त, थॉट्स की, आइडियाज की, ख्यालात की, एहसासात की, जज्बात की। आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, आप वो जज्बात, एहसासात उनको बता भी नहीं
नहीं सकते। तो इसका बेस्ट वे जो है आप जर्नलिंग करनी शुरू करें, ठीक है। नंबर 3 पर आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है क्योंकि आप एक्सप्रेसिव नहीं है ना। कोई भी चीज जो एक्सप्रेसिव नहीं होती तो वो एकदम से फिर बूम सिलेंडर फटेगा, तो वो फिर ऐसे ही होगा ना। तो फिर आप क्या करते हैं कि बस जब फटते हैं तो बस फिर कमाल करते हैं। तो आप मेडिटेशन अपनी जिंदगी में जरूर 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 करें। अगर आप मेडिटेशन, मुझे नहीं पता किस तरह से आप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओनली 3 to 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ आईज क्लोज करके अपनी ब्रेथ पे भी अगर आप फोकस करेंगे ना, तो तब भी आप ये देखेंगे कि आपका गुस्सा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ये रेमेडीज और ये सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स जितने भी हैं, इन सारों का मैंने PDF बना दिया है और आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आपके लकी कलर्स। आपके लकी कलर हैं पर्पल, वॉयलेट, लेवेंडर की सारी फैमिली, डार्क, लाइट, कोई सभी। ये आपको इमोशनली बैलेंस करेगी, आपका जो है वो इंट्यूशन पावर, आपका इनर विजडम और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी, क्योंकि 7 चक्रास भी हैं और जो 7 चक्रा में आपका जो क्राउन चक्रा है ना, वो लेवेंडर, यानी कि वो आपका हायर सेल्फ के साथ, उसके साथ कनेक्शन है, डिवाइन पावर के साथ। तो आप इस कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं अपने इमोशनल लेवल को बैलेंस करने के लिए। और अब हैं फेमस पर्सनालिटी। MS धोनी 7 जुलाई, अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर, मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर। अगर ये लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इतना अच्छा एक्सेल कर सकते हैं, इस लेवल पर जा सकते हैं, तो आप में से बहुत से लोग जो स्पिरिचुअलिटी की वर्ल्ड में ही रहते हैं, बस वो इसी के मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, सिर्फ इसी के पीछे आप फोकस रखते हैं। तो चूंकि हम इस दुनिया में आए हैं, इस वर्ल्ड में आए हैं, तो लाइफ इज अ ब्लेसिंग। तो दोनों चीजों को साथ लेकर चलना है। तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ के लिए आप अपने इन दोनों चीजों को बैलेंस लेकर चलें और अपने आप को पहचानें, खुद को जांचें, क्योंकि जब खुद का कप भरा हुआ होता है ना, तो तभी हम दूसरे के कप में कुछ उंडेल सकते हैं। सो खुद पे काम करें। सो अब है बोनस गिफ्ट की बारी। सो अगर आप इस वीडियो से आते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना कंप्लीट नाम और आपका जो भी कोई क्वेश्चन है मुझे भेज सकते हैं। अगर आप अपने बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट चाहते हैं, ये तो एक जनरल क्वालिटीज मैंने आपके साथ शेयर की है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का, आप वहां जाकर उसको कर सकते हैं फॉलो। तो मैं आपको एक पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट बनाकर दूंगी जिसमें आपके कौन से मिसिंग नंबर्स हैं या फिर आपके कौन से पावरफुल नंबर्स हैं, आप किनका यूज कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एनर्जी एक्सचेंज एक बोनस गिफ्ट है। सो अब तक के लिए इतना ही। तो मैं यही कहूंगी आपको कि किताबें सिर्फ मंजिल का पता बताती हैं, लेकिन चलना आपको खुद होता है। इसी तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी पावरफुल नंबर्स हैं, जब तक आप अपनी क्वालिटीज का, अपने टैलेंट का हम यूज नहीं करते, वो टैलेंट बेकार रहता है। उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रहता। खाली आपके पास पावरफुल नंबर होने से कुछ भी नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिकली के ऊपर कुछ काम नहीं करते। सो अपने आप को पहचाने, अपनी क्वालिटीज को पहचाने, अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने के लिए काम करें। सो इस वीडियो को उन सभी के साथ जरूर शेयर करें कि जो आप जानते हैं नंबर 7 से रूल हो रहे हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ का आपको पता है, उनकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करें, उनको भी हेल्प करें जांचने में, ठीक है। और इसकी कंप्लीट सीरीज बना दी है। अगर आप 7 नंबर से हट के किसी और नंबर पर हैं तो फुल प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर यहाँ पर आई बटन में भी आपको बाकी नंबर्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। तो आप जो है बाकी नंबर्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए। सो जाने से पहले यही कहूंगी कि बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का। मिलते हैं नेक्स्ट नंबर के साथ।